आग बंद कर दिया। हाँ। ए तुम जाओ तो यहाँ से, मेरी आंख भी फोड़ दोगे तो सुबह सुबह मुझको कोई गाली देगा। बिल्कुल गाली देगा। सीधे यहाँ रेखाओं में रखना है। ले और रख दिया। अब जल्दी हाँ, बताओ। भरतलाल राजा बन सकते हैं, लेकिन राजयोग राम जी की तरफ है। यदि किसी नारी के द्वारा षड्यंत्र किया जाए तो भरतलाल राजा हो सकते हैं। अच्छा। और ये किसी से बता ना देना, मेरी फांसी ना करवा देना। मैं अंदर जा रहा हूँ, जाओ तुम बाहर, अति शीघ्र निकलो। हाँ बिल्कुल, अति शीघ्र निकल रही। पंडित जी ने बताया कि अगर किसी नारी के द्वारा षड्यंत्र किया जाए तो भरतलाल जरूर राजा बन सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे कहाँ जो पूरी अयोध्या में नारी ढूंढूंगी। हाँ। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। प्रभु जो चाहे वही तो होना है, प्रभु जो चाहे वही तो होना है। आदमी रोना है, आदमी खिलौना है। ओ आ ओ रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी आदना है हंस के हमें खुशियाँ का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। हर ख्वाब यहाँ पर संजोना है, ओ हरी बाग यहाँ का सलोना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। भारत माँ तो गई, ओ भारत माँ तो पई गई बिन खाने, सारन मनी हंस कस कहरानी। भारत माते पई कहने मनी हंसी कहीं रानी। मैं महारानी को समझाऊंगी, महारानी को समझाऊंगी कि महारानी जो तुमसे पुत्र उत्पन्न हुआ था, वो महाराज ने कहा था कि जो तुमसे पुत्र उत्पन्न होगा वो राजा बनेगा। अब देख लो, ननिहाल में भेज दिया भरतलाल को, और यहाँ राम को युवराज पद दे रहे हैं। लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं रोती हुई जाऊंगी। भरत मात पही कई बिल खानी। मंथरा रोती हुई बिलकती हुई भरत जी की माता जी के पास पहुंची। अरे दैयारी, मर गई दैयारी, मर गए हूं। अरे दैयारी, आई गुहारी, मर गए हूं। फुकनी का फूकना फोड़ के। ये क्या, आज मेरे महलों में किसी स्त्री की रोने की आवाज, और ये आवाज तो मेरी दासी मंत्रा की जैसी लग रही है। क्या कारण हो सकता है? चलती हूँ, चलकर देखना चाहिए। दासी, ये क्या दासी,
देख रही हूं बड़े बड़े गाल फुलाए हुए है, लंबी लंबी सांसें ले रही है, अपने बालों को बिखेरे हुए हैं। क्या कारण है दासी? कहीं तेरी भेंट मेरे बेटा लक्ष्मण से तो नहीं हो गई? क्योंकि मेरा लक्ष्मण थोड़ा तेज स्वभाव का है, शरारती है। कहीं लक्ष्मण ने तो नहीं तुझसे कुछ कह दिया है? और दासी, सब प्रथम तो मैं ये जानना चाहूंगी, मेरे मायके में सभी लोग अच्छे से हैं ना? महलों के समाचार कैसे हैं? महाराज कैसे हैं? या फिर देख रही हो मेरा श्रृंगार नित्य प्रतिदिन तुम अपने हाथों से किया करती थी, आज मेरा श्रृंगार पहले से है, तो कहीं नाराज तो नहीं हो गई? इसलिए तो नहीं रो रही हो? दासी मंथरा, आज मैं जैसे ही स्नान गृह से बाहर निकली तो पुत्रवधू सीता दौड़ती हुई आई। जानती हो क्या बोली? बोली, माँ आज मैं आपका श्रृंगार अपने हाथों से करूंगी। मैंने कहा, नहीं नहीं पुत्रवधू सीते, अभी तो तुम्हारा विवाह होके आता है, फिर बहुओं का श्रृंगार तो सास किया करती हैं, फिर तू मेरा श्रृंगार अपने हाथों से करेगी। दासी मंथरा, आज पुत्रवधू सीता ने हट करके मेरा श्रृंगार कर दिया। मेरी बड़ी बहन कौशल्या का श्रृंगार मेरी पुत्रवधू मांडवी ने किया है, और बहन सुमित्रा का श्रृंगार चारों बहुओं ने मिलकर किया है। जब से राम का विवाह हुआ है ना, सारी अयोध्या में मांगलिक गीत गाए जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। तुझे देख रही हूं, तू अपने बालों को बिखेरे हुए है। क्या कारण है दासी? आज बहुत चमक रहे हैं तेरे बाल। दासी, ए दासी, और हम सबने शीश गुटाए हैं, और तूने क्यों बाल बिखेरे हैं? और जो तू रो रही और सगुन शायद, और ये कैसे लक्षण तेरे हैं? जो मेरी सौगंध बता जल्दी, और दासी क्यों आज उदासी क्या कारण है? तुम कहती हो कि लक्ष्मण ने कुछ सीख दी होगी। अरे मेरा कौन है तुम्हारे अलावा? कत सिख दे हमें को माई, गाल करब कह कर बल पाई। मैं किसका बल पा करके गाल लटका कर बैठूंगी? तुम्हारे अलावा कौन है? हाँ देखो देखो रानी जी, घर घर में हो रही है धूम। कल रात तिलक है राम का, तुम्हें नहीं मालूम? राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जय ही जनेश जय युवराजू। राम को छोड़ करके और किसी की कुशलता नहीं है। और महारानी जिसकी राजपाट मिल जाएगा उसकी चारों तरफ जय जयकार होगी, क्योंकि महारानी जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये बंद उसी का है। अरे तुम्हारे भाग फूट गए, वो तो तुम्हारी सौतन है ना कौशल्या, उसके भाग जाग गए, खुल गए भाग्य अब कौशल्या के। तो
बिदना की रानी किस घोर नींद में हो, औलोक चाल निज राजा की। तुम समझ रही थी कि राजा तुम्हारे कच्छ में आते रहे तो तुमको, तो तुम्हारी बहन वो कौशल्या ईसा रूपी बाण छुपा छुपा करके रखती रही। वह तीर निकालने वाला है, वह तीर निकालने वाला है, जो तीर छुपाता रे कच्छ में है वह। दशरथ में राहे मेरे बस में चुप! कहीं की कलमुही नालायक, चल निकल। अरे कम से कम तुझे भगवान ने शकल अच्छी नहीं दी तो बात ने तो अच्छी किया करना है। मेरे ही राज का नमक खाकर मेरे ही राज की बुराई करी। करियो निकल निकल जा। और ये चल निकल निकल, और ये चल निकल यहाँ से चल डाल और किसने तेरी मति मारी है। और जो साक्षी रुई की ढेरी को और बनकर आई चिंगारी है जो। विराज राम होगा जिस चढ़े तुझको मुँह मांगा धन और तू मुख्य अनुचरी है मेरी और इसी कारण पुरुष कार्य और इसी कारण पुरुष कार्य और कल है त्योहारी हमारे घर। और कल है त्योहारी हमारे घर दासी उपहारी में कुचाली जान स्त्री पद पर हो तो। वाह महारानी, मैं तो तुम्हारे भले के लिए बात कर रही थी, और तुम्हारे बेटे के भले के लिए बात कर रही थी, तुम मुझको सोना चांदी दे रही हो। अरे मैं सोना चांदी की थोड़ो लो बे लूं, मुझको जरूरत नहीं है। अरे वाह महारानी, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का।
ये हार दे रही हो, ये ले हो, मुझे हार की जरूरत नहीं है, ये पकड़ो। ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी ने लालच ने हार की है जीत राम की। और ये हार उस भोले भरत लाल की है। तुम मुझको हार दे रही हो, अरे तुम ये नहीं देख रही हो कि देखो तो महाराज मुंह के मीठे और मन के मैले हैं, देश देश में न्योते भेज रहे थे, क्या भरतलाल को ननिहाल से नहीं बुला सकते थे? अरे ये सब चाल महाराज की है, कुछ याद। और ये आ गए सुखलाल प्रजापति इमलिया निवासी, इनकी याद तुम्हें आया तुमसे जब ब्याह किया था राजा ने, क्या कहा था? तेरा ही पुत्र नपति होगा, यह वचन दिया था राजा ने। वचन तो दे दिया महारानी, लेकिन अब देख लो, अब इस चालाकी को देखो, किस ढंग से पलटा देते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को दे दिया। ये क्या, आज मैंने दासी मंत्रा को ये हार दिया और दासी ने फेंक दिया। जरूर कोई विशेष बात है, तभी तो आज दासी मंत्रा इतनी उदास है। क्या कारण है? चलती हूँ, मनाऊं, शायद बात बता दे। दासी, ए दासी, नाराज हो गई? सुनो तो दासी, देखो दासी, ये जो मैंने तुझे मारा है ना, ये मैंने तुझे शिक्षा दी है। जानती हो क्यों? तुमने राज्य की बुराई की, महाराज की बुराई की, और तो और दासी मंत्रा, तूने बेटा राम की बुराई की। अरे दासी मंत्रा, मैं तेरे ऊपर क्रोध तो स्वप्न में भी नहीं कर सकती हूँ। प्रिय प्रिय वादिन सिक दीनऊ तो ही, तो पर कोप न सपने मोही। तेरे ऊपर क्रोध तो मैं स्वप्न में भी नहीं कर सकती। ये जो मैंने तुझे मारा है, ये मैंने तुझे शिक्षा दी है। अरे दासी, जिस दिन तेरा कहना सत्य हो जाएगा, जिस दिन इस अयोध्या के राज सिंहासन पर राम को बैठा दिया जाएगा ना, ये जो तेरा कुबड़ है ना, कुबड़ स्वयं अपने हाथों से सोने से मढ़वा दूंगी, सोने से। जानती हो क्यों? बताऊं दासी? अरे सुदिन सुमंगल, मेरे लिए वही दिन शुभ होगा जब इस अयोध्या के राज सिंहासन पर राम को बैठा दिया जाएगा। दासी, अरे सुदिन सुमंगल दायक सोई, और सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोरी कहा पूरी जातिन होई। जानती हो, हमारे रघुकुल की परंपरा है, जेठ स्वामी से बकी लघु भाई, यह दिन करे कोलेरी ते सुहाई। क्यों? रघुकुल रीते सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई।
कौशल्या समो सब महतारी राम साजी सुभाए प्यारी। पे करही प्रीति विशेषी मैं कर प्रीति परीक्षा देखी। प्राण प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे दिल के तिलक छोक कस्तूरे। मेरे राम को सभी माताएं एक समान हैं, इस बात की मैंने परीक्षा करके देख ली है। फिर तुझे राम के राज तिलक में इतना बड़ा कष्ट। दासी, मैंने कभी राम और भरत में कोई अंतर ही नहीं समझा, मगर तू इतना बड़ा कष्ट क्यों मना रही है दासी? और मुझको समान है राम भरत और दोनों एक ही पेड़ की शाखें और मुझ चिड़िया के दो पर है वही और दोनों ही मेरी आंखें। और यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है, तो राम भरत सा प्यारा है। तोरा में भरत सा प्यारा है। तो राम भरत सा प्यारा है और गोदी का भरत दुलारा है। और गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयन का तारा है वो। इसलिए दासी, सच सच कह के बता, आखिर तू कहना क्या चाहती है? भरत भरत शपथ तू ही सत्य कहूं, परिहर कपट दुराओ हर्ष समय विस्मय करत कारण मोह। सुना दासी मंत्रा, तुझे मेरे बेटा भरत की सौगंध है, सच सच कह के बता, आखिर तू कहना क्या चाहती? तुम जानती हो कि संसार में अगर मैं सबको सबसे ज्यादा किसी को चाहती हूं तो वो है भारत, और भारत की शपथ दे दी तो महारानी सुनो, कद्रु विद्या दीन देव तुम्हें कौशला देव भरत बंद गिरे से ये राम लखन के ने। अगर तुम घर पर रहना चाहोगी, जो सो सहित करऊ सेवकाई तो घर रहा न आन पाई। अपनी सौतन के तुम्हें चाकरी करनी पड़ेगी तो घर पर रह पाओगी, और अगर घर पर नहीं रह पाओगी तो समझ लेना तुम्हारा बेटा जेल में पड़ा होगा। अच्छा हाँ? दासी, शायद तू सत्य कह रही है। सुन सुन मंत्रा बात फुर तोरी, दहन आंख नित फरकत मोरी। दिन प्रति देखो रात को सपने, कहो ना तोह मोह बस अपने। का करो सखी सूद सुभाऊ, दाएं बामना जानो पाऊ। अपने चलत आज लग अनभल कहू काकीन, पर एक साथ विधाता देव दुसद दुगुदीन। दासी मंत्रा, मैं दिन प्रतिदिन रात को बड़े भयानक भयानक स्वप्न देखा करती हूँ, मगर मोह के कारण मैंने आज तक किसी से बताया नहीं। तुम तो जानती हो मेरा स्वभाव बड़ा भोला है, मैंने अपने भोलेपन के कारण आज तक ये बातें किसी से नहीं बताई। दासी मंत्रा, ना जाने क्यों फिर भगवान मुझे एक साथ इतने कष्ट देना क्यों चाहता है। शायद दासी तू सती कह रही है, और मैं अपने रहते रहते उस सौत कौशल्या की सेविकाई कदापि नहीं। अरे दासी, मैं अपने मायके में जाके भले ही जीवन बिता लूं, मगर सौत कौशल्या की सेविकाई कदापि नहीं।
दासी मंत्रा, अब तेरी बातें मेरी कुछ कुछ समझ में आ रही हैं। शायद तू सत्य कह रही है। जानती हूँ दासी क्यों? और मुझे सीधी ने ये समझा था, बिल्कुल महारानी। क्या राम भरत की जोड़ी है? नहीं, क्या राम भरत की जोड़ी है? और दासी तुझ पर, ये दासी, अरे दासी तुझ पर और बारी जाऊं और दीवार कपट की डोरी है। और मुझे सीधी ने ये समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी है? दासी और दासी तुझ पर और बारी जाऊं और दीवार कपट की डोरी है। और कुबड़ है नहीं ये बुद्धि गठरी, और की तुझको पिरदाने विधाता ने, अरे सिर में ना ठसी तो पीठ मात रख दी भगवान विधाता ने। तू बुद्धमती है, बूढ़ी है, अब तू ही मार्ग दिखा मुझको। अरे हो भरतलाल को राज तिलक, वह सरल उपाय बता मुझे। अरे महारानी, का पूछो तो मैं अब हूं न जाना। अरे तुम का पूछ रही हो? निज हित परहित पशु पहचाना। अरे पशु भी जो जान जाता है कि कहाँ मेरा हित है, कहाँ मेरा अनहित है, और तुम अभी नहीं जा रही हो। महारानी, आपको पता है 2 वरदान महाराज के पास तुम्हारे थाती रूप में रखे हैं। वो तो अभी भी रखे हैं दासी। हाँ, तो 2 वरदान भूप धनथाती अब मांगा हूँ आज, काल नहीं, मांगा हूँ आज, और जुड़ावा हूँ छाती। दोनों वरदान मांग लो। और कैसे मांगना है? नब जब अंतःपुर में आए तो तीछी कर भावे कमानों को पहले दिखलाना तिरे चरित्र, फिर मांगना इन वरदानों को। कहना 2 वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरतलाल जी हो और रामचंद्र तपसी बनकर 14 वर्ष को वनवासी हो। देखो दासी, तुमने कहा महाराज के पास 2 वरदान थाती स्वरूप रखे हुए हैं। महारानी जी, आज वो समय आ गया है, आप उन वरदानों को मांग लो। पहले वरदान में इस अयोध्या का राज अपने बेटा भरत के लिए, दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। देखो दासी मंत्रा, यहाँ महलों में केवल तुम हो और मैं हूं। दासी मंत्रा, है रामचंद्र भी राजकुंवर। जिस तरह से मेरा बेटा भरत राजकुमार है, उसी तरह से राम भी तो राजकुमार हैं। इसमें राम का क्या दोष? महाराज ने घोषणा करवा दी, कल प्रातः काल होते ही राम को इस अयोध्या का राजा बना दिया जाएगा। तो दासी मंत्रा, इसमें राम का क्या दोष? इसलिए मैं तुमसे कहती हूं, है रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है, निरपराधी है। दासी मंत्रा, बनके है 14 बरस बहुत, 2-4 बरस ही काफी है। क्या 2-4 वर्षों से काम नहीं चलेगा? मैंने पूरा का पूरा पन्ना पलटा दिया। अब महारानी है कि वहीं को वहीं धंसी। पहले ये बताओ, ये मुकुट लगाना जानती हो? हाँ, जानती हो? और क्या? ये काजल ठांसना जानती हो? लिपस्टिक लगाना जानती हो? तो श्रृंगार है नारियों का। और ये जो गले का हार पहनना जानती हो? और महाराज के साथ ही इलू इलू करना जानती हो?
जानती हो कि नहीं जानती हो? तो क्या हुआ, है? वो मेरे स्वामी हैं। हाँ, तो इलू इलू करना तो जानती हो। तुम्हें क्यों कष्ट हो रहा है? इसीलिए कह रही हूं मैं, समझा समझा कर मैं हारी, फिर भी बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर ही दया दिखाती हो, तो दया न दिखाओ। अब सीधे सीधे देखो, अब आग लगाओ वन में तुम, देखो संध्या होती है। को जाओ कोप भवन में तुम, सीधे निकल जाओ। ठीक है दासी, हाँ, अब जाओ। मैं देखती रहूंगी अटारी से